हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बेटा जी, आज का हमारा जो लेक्चर है अपन लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बेटा जी ध्यान सुनना, बहुत सारे बच्चों ने जो है मैसेज करके ये बोला कि बहुत सारे बच्चों को ये कॉल आया है कि सर हमको मोल कंसेप्ट में समझने में दिक्कत आ रही है, मोल कंसेप्ट मेरे को समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअल जो हमारा मोल कंसेप्ट है वो मेरे को पल्ले ही नहीं पड़ा। बहुत सारे बच्चों ने ये मैसेज किया है, ठीक है। तो इसी के बारे में बेटा आज का जो वीडियो है, जो हमारा एम है, वो मोल कंसेप्ट को फोकस कर रहा है, ठीक है बेटा। मोल कंसेप्ट हम इस वीडियो के लेक्चर माध्यम से, वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। अब देखो बच्चे, मोल कंसेप्ट जो है कक्षा 12वीं वाले जो मेरे प्यारे बच्चे होंगे उनको जो है पढ़ चुके होंगे 11th के अंदर। लेकिन आप कक्षा 12वीं में जब चैप्टर नंबर 2 उठा के पढ़ोगे प्यारे बच्चे, तो वहां पे भी मोल कंसेप्ट का यूज हो रहा होता है, कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज हो रहा होता है। और मेरे जो 11th वाले प्यारे बच्चे होंगे, 11th वाले बच्चों के लिए तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उनको कंसेप्ट जो है बहुत बेसिक से समझ में आने वाली है। क्लियर है बेटा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, मेरे 11th वाले बच्चे जो होंगे, 12th वाले जो बच्चे होंगे, सारे बच्चों को क्या कर दीजिए, सबसे पहले वीडियो जो है सभी बच्चों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है। शेयर कर दीजिए और जिनको भैया वीडियो जो है बहुत ज्यादा अच्छा लगता है वो कहिए फटाफट से लाइक कीजिए और कमेंट बेटा बाद में करना। जब वीडियो में कोई भी डाउट होएगा, कोई भी चीजें आएगी समझ में, जब को अच्छा लग जाए तो आप वहां पे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बच्चे, मैं आपके लिए जो एक सरप्राइज लेके आया हूं, एक उपहार लेके आए हैं, ठीक है। देखो बच्चे, आपको जैसे कि पता था कि हमारी जो कोर्स की प्राइसिंग थी वो जो है पूरे साल भर के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री जो है, बायोलॉजी का अलग पोर्शन और जो मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए मैथमेटिक्स, ये सारे जो है 1050 रुपए में जो है दी जा रही थी। लेकिन बहुत सारे बच्चों का जो है मैसेजेस आए, कॉल आए कि सर हमको जो है कोर्स परचेसिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो हम लोगों ने जो है आपके इसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करते हुए हमारी जो कोर्स की प्राइसिंग है वो 1050 रुपए से कम करके सिर्फ और सिर्फ बेटा साल भर के लिए क्या कर दिया गया, 500 रुपए कर दिया गया है। मात्र बेटा 500 रुपए कर दिया, एकदम बहुत मिनिमल कर दी गई है आपकी फीस, ठीक है। तो जिसमें आपके कक्षा 9वीं से 12वीं तक के जो भी बच्चे होंगे, कक्षा 9वीं से 12वीं तक के जो भी बच्चे होंगे, वो सिर्फ 500 रुपए में हमारे कोर्सेज क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और याद रखना प्यारे बच्चे, ये जो है सिर्फ और सिर्फ जो है 9 जुलाई और 10 जुलाई तक ही वैलिड रहेगा। हमने जो पहले सोचा था कि 9 जुलाई तक ही रहेगी, लेकिन बहुत सारे बच्चों को जो है पेमेंट के टाइम पे बहुत सारी इशू हो रही थी, तो हमने इसको 10 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया है। तो सिर्फ और सिर्फ बेटा 9 जुलाई और 10 जुलाई तक ही वैलिड रहेगी, उसके बाद से ये हो जाएगी एक्सपायर, ठीक है। तो आप जल्दी से बच्चे ये वीडियो जो है और ये जो है मैसेज सारे मेरे प्यारे बच्चों तक क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। मोल संकल्पना की बात करता हूं तो मोल संकल्पना आखिर होता क्या है सर, इसको मैं जो बहुत सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत शांति से सुनना, अपनी कॉपी के अंदर नोट करना, ठीक है। एकदम एक ही बार में सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर मोल संकल्पना मेरे को समझना हो तो मेरे को मोल वर्ड ना सर, मोल वर्ड आपने कभी भी सुना होगा, कहीं भी मैं जो मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो वहां पे मैं मोल वर्ड यूज करता हूं, मोल के बारे में सुना होगा। मेरे 11th वाले बच्चे जो हैं, जो लाइव क्लास में जुड़ के मेरा लेक्चर्स अटेंड किए हैं, उनको पता है कि एक्चुअल हमारा मोल क्या होता है। मोल संकल्पना वो लोग पूरा पढ़ चुके हैं, पूरा खत्म कर चुके हैं। लेकिन मेरे जो यूट्यूब वाले मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे हैं, उनके लिए वीडियो होने वाला है। देखो ध्यान से बेटा, मोल जो होता है हमारा एसआई यूनिट होता है। मोल क्या हमारा एक एसआई यूनिट होता है। जो हमारे इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं ना, उनमें से 7 बेस यूनिट्स में से एक यूनिट हमारा क्या होता है, मोल होता है। और मोल किसका यूनिट होता है सर, मोल जो होता है बेटा वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है। पदार्थ की अवयव का क्या होता है बेटा, वो क्या होता है, यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। अब एसआई यूनिट होता है सर, लेकिन मेरे को मोल संकल्पना समझना है, तो यहाँ पे कैसी यूजफुल होगा, देखो ध्यान से। मोल संकल्पना एक्चुअल में हमको क्या बोलते हैं बेटा, इस तरीके से डेफिनेशन देके बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किसी पदार्थ का जो एक मोल होता है, किसी भी कुछ भी पदार्थ, ठीक है, पदार्थ का जो एक मोल जो होगा उसकी वह मात्रा होती है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 के समस्थानिक में ठीक 12 ग्राम में उपस्थित होते हैं, परमाणु की संख्या की होती है। इतनी बातें पढ़ने से आपको समझ में आई होगी 20%, 25%, लेकिन 100% समझना है तो उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। देखो बच्चे, अगर मैं एक जो है पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन करता हूँ, पार्टी अपन करी जाओ, बहुत सारे बच्चे मिल गए मेरे जो, अब वो बोले जीत कर सर, अरे सर इतने दिन के बाद मिले हो, चलो पार्टी करते हैं। तो ऐसे कई सिचुएशन बन गई पार्टी की, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, बच्चों को लेके जाऊंगा। अब मैं लेके चलता हूँ, चलो हमारे पास 12 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, चलो कहते हैं 11 बच्चे की बात करो ना, 12 मैं ले लूंगा, है ना। तो 12 हम लोग 12 लोग हैं। अब 12 लोग के लिए मैंने क्या किया, एक जो है एक बड़ा सा क्या किया, एक पिज्जा ऑर्डर किया। एक बड़ा सा मैंने क्या किया, एक पिज्जा ऑर्डर किया। अब उस बड़े से पिज्जा ऑर्डर को मैंने बोला कि भाई इसको
12 जो है इक्वल स्लाइसेस में कट करना है, 12 जो है इक्वल स्लाइसेस में कट करना, इक्वल भाग में क्या करना है, उसको कट करना है। ठीक है, अब जब उसको कट करेगा तो हर एक बच्चे को एक एक स्लाइस जाएगी, हर एक बच्चे को एक इवन मेरे करके हर एक बच्चे को क्या जाएगी, इक्वल स्लाइस जाएगी। तो 12 लोगों को 12 जो है क्या मिल जाएगी बेटा, 12 लोगों को 12 जो है स्लाइस क्या मिल जाएगी, पिज्जा की मिल जाएगी। ठीक है, सेम उसी कंसेप्ट को सोचते हुए अपने दिमाग में इमेजिन करते हुए ये सोचिए बेटा, 12 जो है, ठीक है, 12 ग्राम कार्बन की बात की जाएगी, 12 ग्राम कार्बन की बात की जाएगी, या फिर बोल सकते हैं कार्बन 12 के 12 समस्थानिक की यूज की जाएगी। ठीक है, देखो ध्यान से, वापस से एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान सुनना, एकदम अच्छे से अपने दिमाग के अंदर सेट कर लेना। ठीक है, क्या बात कीजिए बेटा, किसी पदार्थ का जो एक मोल होता है ना, एक मोल जो होता है ना, वो क्या बताता है, किसी जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं, मात्रा जो वह होती है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 के समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में क्या होते हैं, परमाणु की संख्या होती है। मतलब कि आपके 1 ग्राम, ठीक है, आपके 1 ग्राम में जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ जो है कणों की जो संख्या होती है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, 1 मोल बोल रहे होते हैं, 1 मोल बोल रहे होते हैं। आपके दिमाग के अंदर सेट हुआ। आपकी पिज्जा के अंदर, आपकी पिज्जा में जितने पार्टिकल्स होंगे 12 पिज्जा हैं तो 12 पार्टिकल्स की मैं बात करूंगा, 12 जो है 12 स्लाइस की बात करूंगा, तो 12 स्लाइस में एक स्लाइस को मैंने लिया और एक स्लाइस में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, जितने नंबर ऑफ कण होंगे, है ना, जितने नंबर ऑफ कण होंगे वही क्या कहलाएंगे, 1 मोल कहला रहे होंगे, 1 मोल कहला रहे होंगे। अब सेम इसी फंडे को अपनी डेफिनेशन पे लेके आओगे, क्या होगा बेटा, ध्यान से वापस से एक बार और पढ़ता हूं अपने कॉपी के अंदर, देखिएगा। ठीक है, झांक के देखिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। देखो बेटा, क्या होगा, किसी भी पदार्थ का, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल वह होता है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने की क्या होते हैं, कार्बन 12 के समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम परमाणु की संख्या होती है। ठीक 12 ग्राम परमाणु की संख्या होती है। अब कार्बन 12 की बात की गई तो उसका जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, 12 होता है, तो मैंने 12 ग्राम वहां पे लिखा हुआ है। क्लियर, इतनी बातें। परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु द्रव्यमान जो होता है बेटा वो 12 होता है। उसके समस्थानिक की बात की गई तो इसके लिए हो सकता है आपके लिए नया वर्ड हो 11th वाले बच्चों, ठीक है, लेकिन आप ये इतना नया नहीं है भाई कि भाई ये पूरे तत्विक जो है बोल सकते हैं कि बहुत पुराना है ना। ये आपने सुना होगा 10th के अंदर, 9th के अंदर भी समस्थानिक के बारे में सुना होगा, जिनके जो है परमाणु जो क्रमांक होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक जो है एक जैसे होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो है अलग अलग होते हैं, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, समस्थानिक बोल रहे होते हैं। ठीक है, समझ में आई ये बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। अगर मैं कार्बन 12 की बात किया तो मेरे पास कार्बन 12 का क्या होगा, ठीक है, मेरे पास कार्बन 12 का क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर कार्बन 12 के समस्थानिक हुए तो इसी को हम लोग स्टैंडर्ड लेके क्या करेंगे बेटा, कैलकुलेशन करेंगे। कार्बन 12 को हम लोग स्टैंडर्ड लेके क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। अगर मेरे को एक एटम का कैलकुलेशन करना होगा, 1 एटम का क्या करना होगा, कैलकुलेशन करना। 1 एटम के कितने मोल्स होंगे, 1 एटम ऑफ कार्बन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 1 एटम ऑफ कार्बन की। फिर बाद में बच्चे बोलेंगे अरे सर 1 एटम किसका है, कार्बन का। बेटा ध्यान सुन लो, 1 एटम कार्बन का अगर मैं मास की बात करता हूँ, उसकी वैल्यू की मैं बात करता हूँ, तो वो होता है 1.999 इंटू 10⁻³ ग्राम, -23 ग्राम, सॉरी माय बैड। ठीक है, 23 ग्राम। तो इसका जो वैल्यू होती है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम होती है, -23 ग्राम होती है। अब ये वैल्यू कहां से आई सर, बेटा इसको साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया है, रिसर्च किया, बहुत ज्यादा पढ़ा, बहुत ज्यादा जो है रिसर्च की, तब जाके इसका वैल्यू आया है। क्लियर है क्या, समझ में ही सारी बातें। ठीक है, तो एक एटम का कार्बन के जो है बहुत ज्यादा साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च की और कार्बन के सिर्फ एक परमाणु का वैल्यू निकाल लिया 1.99 इंटू 10⁻23। अगर मेरे को इसको 12 परमाणु के ऊपर केस करना है बेटा, 12 परमाणु के ऊपर अप्लाई करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, 12 ग्राम हमारे पास कार्बन है ना सर, तो मैं क्या करता हूं 12 से इसको गुना कर देता हूं, 12 से गुना कर दूंगा किसका, 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम को, है ना, -23 को, है ना। ऐसे ही कर देंगे बेटा, एकदम बिल्कुल सही है, ऐसे ही अपन को करना है। देखो ध्यान से, ठीक है, ऐसे ही अपन को करना है। तो जिससे क्या होगा, 12 ग्राम कार्बन के जो भी मास होगी वो हमको कैलकुलेट करके निकल जाएगी, है ना, ऐसे ही होगा ना। देखो ध्यान से, तो 1 एटम ऑफ कार्बन के क्या होगा बेटा, 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम होता है। अगर मेरे को जो है एक्स एटम का कैलकुलेट करना है, मैं 12 की ही बात कर रहा हूं, एक्स एटम की बात कर रहा हूं मैं, 12 बस की निश्चित मात्रा की बात नहीं कर रहा, मेरे को एक्स एटम कुछ भी हो सकता है, 20 को 25 30 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक्स एटम की मैं बात करता हूं, तो एक्स एटम की मैं जब बात करूंगा तो इसका जो वैल्यू होगा मेरे प्यारे बच्चे, वो क्या हो जाता है, 12 ग्राम के इक्विवेलेंट होगा। 12 ग्राम के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा।
क्योंकि मेरे को पता है किसी भी एक मोल की वह मात्रा जिसमें कणों की उपस्थिति, कणों की जो उपस्थिति है 12 के समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम के, देखो ध्यान से, ठीक 12 ग्राम के क्या होगा बेटा, संख्या होती है, ठीक 12 ग्राम की संख्या के परमाणु की संख्या के बराबर होती। तो अगर मेरे को x एटम चाहिए होगा, 20 एटम चाहिए होगा, तो मैं 12 ग्राम कार्बन से रिलेट करूंगा। क्लियर है, समझ में आई। और 12 ग्राम कार्बन से जब मैं रिलेट किया तो इसको मैंने क्या किया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरीके से किया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने कुछ इस तरीके से किया कि भाई हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। x इक्वल टू क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, 12 ग्राम बटा क्या हो जाएगा 1.99 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम। तो ये हो जाएगा बेटा 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम हमको यहाँ पे मिल जाएगी। ग्राम कैंसिल कर लो, ग्राम कैंसिल कर लो। अब इसकी जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चे, जो x की जो वैल्यू आएगी, जो x की जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आने वाली है। क्या आने वाली बच्चा, x की जो वैल्यू आएगी क्या हो जाएगी, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हो जाएगी, 23 हो जाएगी। कैलकुलेट करना मिल जाएगा बेटा, ठीक है। ये हमारी जो है वैल्यू आने वाली है, समझ में आई। अरे सर कुछ ये वैल्यूज हमको देखे सा नहीं लग रहा बेटा, देखे सुने सा नहीं लग रहा है ना, देखेला सुने सा नहीं लग रहा बेटा ये। हाँ बेटा बिल्कुल, ये हमारी जो वैल्यू है हमको कुछ देखा सा ही लग रहा है। अपन सर एक स्लाइड ले लेते हैं, एक सिंपल सा सुविधा सा क्या ले लेते हैं, स्लाइड ले लेते हैं, जिससे हमको करने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। चलो देखते हैं, ठीक है। ये जो वैल्यू ना बेटा 6.022, ये वैल्यूज आपको कुछ देखेले सा लग रहा होगा। क्या बेटा, देखेले सा लग रहा हो, क्या यहाँ पे देखो सर, देखो ध्यान से, जब भी मैं आपको मोल्स का जब भी मैं आपको जो है मोल्स के बारे में पढ़ाया ना, तो वहां पे एक एवोगैड्रो संख्या के बारे में पढ़ाया हुआ था कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। तो यही जो वैल्यू ना बेटा, यही जो वैल्यू है 6.022 इंटू 10 टू द पावर जो है 23, 10 टू द पावर 23, यही हमारा क्या है सर, यही तो हमारा एवोगैड्रो नंबर है। यही तो हमारा क्या है बच्चा, एवोगैड्रो नंबर होता है। ओके सर, ओके, समझ में आ गई ना बेटा, समझ में आ गया, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। यही तो हमारा होता है बच्चा क्या, एवोगैड्रो नंबर। ये इसको हटा दो, ठीक है। ये 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। सर इसका कुछ यूनिट नहीं होता क्या? नहीं बेटा, आपने ही तो क्या किया है, आपने ही तो क्या किया, ये ग्राम को कैंसिल किया ना, आपने ही तो इस ग्राम को कैंसिल किया, तो कैसे यूनिट बचेगी? तो इसका ना क्या होगा सर, इसका तो यूनिट ही नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं बच्चा कि इसका क्या होगा, यूनिटलेस होगा। ये क्या होगा, हमारा एवोगैड्रो जो नंबर होता है डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस होता है। इसकी कोई भी मात्रा इकाई जो है नहीं होती है। क्लियर है बच्चा, समझ में आई, ठीक है। अब देखो इसी को मैं आगे एक्सटेंड करता हूं, तो मैं ये बोल सकता हूं बच्चे कि मेरा एक मोल में क्या होगा, एक मोल जो होता है ये इक्विवेलेंट होता है किसके बराबर, एक मोल जो इक्विवेलेंट होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 के अकॉर्डिंग। ये क्लियर है, इतनी बातें समझ है। अब दूसरी बात करता हूं बच्चे, तो हमको जो चीजें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। इतनी बातें तो समझ में आई, इतनी बातें सब मैं एग्जांपल कराऊंगा, टेंशन मत लो, एग्जांपल कराऊंगा, ठीक है। अगर दूसरी बात करता हूं तो दूसरी हमारी क्या है, मोलर मास का कैलकुलेशन करते हैं। किसकी बेटा, मोलर मास का, ठीक है, मोलर मास। आइए मोलर मास क्या है, मोलर मास कुछ नहीं बेटा, ये क्या है हमारा, ठीक है, मोलर द्रव्यमान। जो आप मोलर द्रव्यमान पढ़ते हो ना, वही मोलर मास बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, मोलर द्रव्यमान। अच्छा सर यही है क्या, हाँ बेटा बिल्कुल यही है, ठीक है। देखो ध्यान से, अब देखो जो मोलर मास होता है ना बेटा, मोलर मास जो होता है ये क्या होता है, इक्वल होता है किसके बराबर, इक्वल होता है मॉलिक्यूलर मास के। क्या बेटा, इक्वल होता है मॉलिक्यूलर मास के, इक्वल होता है किसका, मॉलिक्यूलर मास के। ध्यान सुनना, अब ये सर ये मॉलिक्यूलर कुछ सुनेला सा लग रहा है ना, कुछ सुनेला सा लग रहा है, मतलब भाई ये तो मॉलिक्यूलर मास कुछ तो होता है सर, लेकिन मेरे को याद नहीं है। बेटा याद कैसे आएगा, पढ़े ही नहीं हो ठीक से, पढ़े ही नहीं हो। देखो ध्यान से, जो मॉलिक्यूलर मास होता है ना, किसी भी मॉलिक्यूल का जो टोटल मासेस होती है हम उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। इक्वल होता है कैसे बेटा, ये क्या होता है, न्यूमेरिकली इक्वल होता है, ठीक है। न्यूमेरिकली आप बोल सकते हो क्या, न्यूमेरिकली, इसको बोल लो ऐसे, न्यूमेरिकली क्या होता है बेटा, न्यूमेरिकली ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या, न्यूमेरिकली मॉलिक्यूलर मास और जो मोलर मास बराबर होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से देखना। आपका जो है पानी H2O जो होता है ना, H2O जो होता है, इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ध्यान सुनना, अपन फटाफट से कलर चेंज कर लेते हैं। देखो इधर
ठीक है। H2O की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ H2 कितने बेटा 2 है। अगर इसकी द्रव्यमान की मैं बात करता हूं तो H2H का जो द्रव्यमान होते हैं ना सर वो तो एक होता है। अच्छा बेटा बिल्कुल बिल्कुल एक होता है ना। ठीक है। ऑक्सीजन की बात करता हूं सर, यहाँ पे ऑक्सीजन मेरे को एक ही दिख रहा है। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 8 और एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 16। ठीक है, वो क्या होता है 16। तो 16 इंटू 1 करूंगा, मतलब यहाँ पे एक ही है तो मैं क्या करूंगा 1 से इंटू कर दूंगा। अब इसकी जो वैल्यू आ रही है ना सर वो कुछ यहाँ पे आ रही है 2 प्लस 16 आ रहा है, तो मैं इसको 18 जो है कैलकुलेट कर दूंगा। तो हम बोल सकता हूँ बच्चे, तो मेरे जो वाटर है इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो क्या होगा 18 होगा। क्या बेटा 18। तो मैं वापस से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो ध्यान से 18 क्या होगा बच्चा, 18 क्या होगा हमारा 18 हमारा क्या होगा मॉलिक्यूलर मास होगा, जिसका हम लोग AMU से क्या करते हैं बेटा रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये मेरा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे मॉलिक्यूलर मास। आणविक द्रव्यमान की बात कर रहा हूँ मेरे बच्चे, मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है आणविक द्रव्यमान। ठीक है, आणविक द्रव्यमान, मेरा आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा 18 AMU हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं इसी को सिर्फ यूनिट को चेंज करता हूँ। लेकिन मैं क्या करता हूँ सिर्फ यूनिट के चेंज करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा 18 ग्राम में जब मैं बात करूँगा ना एमयू की जगह पे मैं सिर्फ 18 ग्राम में जब बात करूंगा ना तो ये क्या कहलाएगा मेरा मोलर मास। ये मेरा क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चे, मेरा क्या कहलाएगा ये कहलाएगा मोलर मास। मतलब ये मेरा हो जाएगा, ये मेरा आणविक द्रव्यमान होगा, ये मेरा आणविक द्रव्यमान होगा। ठीक है, और ये मेरा जो नीचे वाला है ठीक है मोलर मास जो है ये मेरा क्या है मोलर द्रव्यमान होगा। ठीक है, मोलर द्रव्यमान में क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, हम लोग जो है ग्राम में कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। हम लोग क्या करते हैं ग्राम में कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आई। अब देखो ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब ना सर मोलर द्रव्यमान का कुछ और फंडे मेरे को बता दो, मजा आ गया इसको पढ़ने में। तो देखो बच्चे बता रहे हैं ध्यान से देखो। ठीक है, मोलर द्रव्यमान को ही ना बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं एटॉमिक, ग्राम एटॉमिक बोल रहे हैं। ग्राम मोलर द्रव्यमान को ही हम लोग क्या बोल रहे होते हैं ग्राम एटॉमिक मास बोल रहे होते हैं, ग्राम एटॉमिक मास बोल रहे होते हैं। मतलब सर मतलब समझ में नहीं है बेटा, इसको ग्राम का मतलब तो समझ, ग्राम तो ग्राम ही है ना, एटॉमिक मतलब ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी बोल रहे हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे ग्राम परमाणुविक द्रव्यमान बोलते हैं। ग्राम परमाणुविक बोल सकते हैं, परमाणु जैसे भी आपकी मर्जी, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, इसी को ग्राम परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक है, अगर ग्राम नहीं लिखना है भाई तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे क्या लिखेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर, ग्राम मॉलिक्यूलर। ठीक है, मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूलर फिर मॉलिक्यूल मास बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं ग्राम। परमाणु की जगह पे यहाँ पे जो भी चीज़ होगी यहाँ पे परमाणु की जगह में क्या हो जाएगी अणु हो जाएगी, और द्रव्यमान तो अपन को लिखना ही है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको जो है कभी कभी बुक्स के अंदर ऐसे लिखा हुआ मिलता है, ऐसे लिखा हुआ मिल जाता है। ठीक है, समझ में आई सारी बातें। अब मोल्स की मैं बात करता हूँ, देखो ध्यान से, हम लोग क्या बोले थे कि मोल तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है सर। अच्छा तो एक एग्जाम्पल दे दो सर। देखो हमारे पास जो H2O जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इसके अगर मैं मोल्स की कैलकुलेशन करूंगा तो यहाँ पे क्या बेटा 1 है, 1 मोल है। 1 मोल ऑफ क्या करूंगा देखो ध्यान से, इसको वापस एकदम अच्छे से लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगी। अगर मेरे को 1 मोल ऑफ H2O की बात करूंगा, H2O की बात करूंगा, 1 मोल ऑफ H2O की मैं बात करता हूँ तो इसकी जो वैल्यू आएगी क्या बेटा 0.6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हो जाएगी। 23 इसका वैल्यू आ जाएगा। लेकिन जब मैं अगर 2 मोल ऑफ H2O की बात करता हूं, मैंने सेम किया H2O लिया, इसको 2 मोल ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हो जाएगी। क्लियर है क्या, इतनी बातें समझ में आई। ठीक है, देखो एकदम आराम से बहुत बेसिक्स बातें आपको मैं बताते चल रहा हूँ, अपने कॉपी के अंदर बहुत सुंदर तरीके से नोट्स करके रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। अब जो है देखो ध्यान से, ठीक है, वापस हम फटाफट से एक नया सा सुंदर सा क्या लेते हैं, एक स्लाइड ले लेते हैं, जिससे हमारा जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा और स्ट्रॉन्ग दिखेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं प्यारे बच्चे। अभी अपन ने क्या सीखा कि हमारा जो मोल्स होता है उसका कैलकुलेशन कैसे की जाती है। अब बच्चे एक हमारा एक टॉपिक आता है बहुत जो है जो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं चलता क्या यहाँ पे आ रही है। देखो ध्यान से कि अगर मैं गैसेस की कैलकुलेशन बात करूँ ना, ये तो सर सब्सटेंस की बात होगी, पदार्थ की बात होगी। ठीक है, गैसियस की लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं इसको, गैसियस लिख देते हैं। अगर मैं गैसियस सॉल्यूशन की बात करूं, गैस की बात करूं तो यहां पे 1 मोल इज इक्वल टू होता है 22.4 लीटर। 22.4 लीटर के इक्विवेलेंट होता है। क्या होता है बच्चे 1 गैस इज पॉइंट होता है, मतलब इन 1 जो है ऐसा बोल सकता हूं 1 मोल इज इक्वल टू होता है 1 मोल इज इक्वल टू होता है किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल जो होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23
23 के बराबर होता है और इसकी जो वैल्यू होती है बेटा वो क्या होती है 22.4 लीटर होता है। 22.4 लीटर होता है। अपने कॉपी के अंदर बहुत सुंदर तरीके से इसको लिख लीजिए, जो ये जो है बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। ध्यान सुनना, जो गैसेस होती है, गैसेस में क्या होती है वॉल्यूम होती है, और वॉल्यूम का जो कैलकुलेशन होता है बच्चे, वॉल्यूम का जो कैलकुलेशन करेंगे हम लोग लीटर्स में कर रहे होते हैं। क्लियर है बेटा, लीटर्स में कर रहे होते हैं। तो अगर भैया आपके पास जो है अगर आपके पास जो है 22.4 लीटर कोई भी लिक्विड होगा, कोई भी गैसेस होगी, तो वो जो है क्या होगी 1 मोल के बराबर कहलाएगी, है ना। सॉलिड के लिए अपन ने अलग किया, सॉलिड्स के लिए क्या बोलेंगे बच्चे कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 3 जो होता है 1 मोल के बराबर होता है। इसी तरीके से हमारे गैसेस लिक्विड्स के लिए हम लोग क्या बात करेंगे 22.4 लीटर क्या होता है 1 मोल के बराबर होता है। अगर आपके पास 22.4 लीटर किसी भी सब्सटेंस का होगा तो आप समझ जाना कि आपके पास जो है 1 मोल किसी भी कंपाउंड का या फिर मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंट हैं। क्लियर है, सारी बातें समझ में आई। तो इसी तरीके से बेटा आपको एग्जांपल देता हूं जिससे आपको बहुत ज्यादा और समझने में इजी हो जाएगी। अगर मेरे प्यारे बच्चे हमको जो है क्या बात की जाएगी 1 मोल ऑफ O2 की बात की गई, 1 मोल ऑफ O2 की बात की गई, तो अब क्या करोगे भाई 1 मोल ऑफ O2 की बात की गई, ठीक है, O की बात की गई, O कर लेते हैं, चलो O2 की बात की गई, तो आप इसको करोगे 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। अगर समझो 1 मोल ऑफ क्या हो गया 1 मोल ऑफ SO2 गैस की बात की गई, 1 मोल ऑफ SO2 गैस की बात की गई, सल्फर डाइऑक्साइड की बात की गई, तो उसकी जो वैल्यू होगी बेटा 1 मोल क्या होगी 22.4 लीटर, ठीक है। अगर इसी तरीके से 1 मोल ऑफ क्या होगा N2 की बात की गई, N2 नाइट्रोजन की बात की गई, तो क्या होगा 22.4 लीटर। तो ये सारी बहुत बेसिक सी बातें हैं, ठीक है, बहुत बेसिक सी बातें जो कि आपको पता होना जरूरी था। तो बच्चे इसी के साथ जो है हम लोगों ने क्या किया पूरे मोल कंसेप्ट को बहुत सुंदर तरीके से सीखा, बहुत सुंदर तरीके से बच्चे अपन ने पढ़ा हुआ है। अब बच्चे हमारा ये जो टॉपिक था मोल कंसेप्ट वाला बेसिक्स जो था वो पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो होते हैं ना, मोल कंसेप्ट के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बच्चे ये वीडियो जो है सारे बच्चों को क्या कीजिए कैसे लगा अपने कमेंट सेक्शन में जाके बेटा आप लोग बताइएगा, और जो है अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा, बहुत ज्यादा जो है समझ में आया होगा अच्छे से, तो आप इसको जो अपने दोस्तों तक जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना मोल कंसेप्ट के अंदर उनको तक क्या कीजिए शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो है इस वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। ठीक है, तो अभी के लिए बच्चे ये वीडियो लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय, धन्यवाद।